हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ लव कन्फेशन पे। ये वो है जिसमें आप नो कांटेक्ट में हैं और अगर आपके पर्सन का बस चलता वो आज आपको क्या कहता। मैं सिर्फ एंजल वजरम टैरो यूज़ कर रही हूँ। काइंड ऑफ ये वैसे तो ये टैरो कार्ड ही हैं, लेकिन मुझे कभी कभी मैं इनको यूज़ करती हूँ तो मुझे ओरेकल का भी एनर्जी आता है। तो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, और प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। ठीक है, हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लवर, जेमिनी, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आपका पर्सन को मौका मिलता और वो आपसे बात कर सकता तो टू बी फ्रैंक वो आपसे ये कहता कि वो आपसे डरता है, बहुत स्ट्रांगली डरता है, क्योंकि उसने जो भी आपके साथ ज़िंदगी में किया, जो भी कुछ किया, उसे लगता है कि आप उसको अब छोड़ेंगे नहीं। आपसे एक डर है, उन्हें लगता है कि आपने जो एक्सपीरियंस्ड किया है, उनका लव मैसेज यही है कि तुमने जो भी मेरे साथ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना बैड एक्सपीरियंस दिया है कि तुमने अपने इर्द गिर्द जो भी दीवार खड़ी की है वो मेरी वजह से की है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरी आप मिरर करते हैं। जेमिनाई की एनर्जी है। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ होती हो, मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आती हैं। तुम मेरे साथ होती हो, मुझे ज़िंदगी समझ आती है। तुम मेरे साथ होती हो या होते हो, मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें समझने का टाइम मिलता है। लेकिन अब जब मैंने इन सब चीज़ों को समझा है तो मुझे एहसास होता है कि मैंने तुम्हें खो दिया है। उनको ये लगता है कि आपने उन्हें रिलीज़ कर दिया। उनको जो मेन चीज़ें, उन्हें लगता है कि आपने उनको रिलीज़ कर दिया है। आप उन्हें अब कोई भी फेवर देने के मूड में नहीं है, आप उन्हें कुछ देने के मूड में नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उन्हें लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, शायद शादी हो गई है, प्रेग्नेंट हो गए हैं या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, आपने किसी और को चुन लिया ओवर दैम। उनको ये भी लगता है कि चाहे आप कहीं भी चले जाएं, किसी जगह भी चले जाएं, लेकिन आप उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। उन्हें लगता है आप उनको छोड़ के कहीं भी जाएंगे, कहीं ना कहीं आप साथ होंगे। उनको ये भी लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो आपके साथ फिर जुड़ेंगे, किस्मत उनको आपसे फिर जोड़ेगी। उनको ये भी मैसेज आपको देना चाहते हैं कि मैं फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने कैरियर पे और अपनी स्टेबिलिटी पे, कि मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँ तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ हो। कुछ लोग आपके पार्टनर जिनके बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है कुछ लोग बीमार हैं, आजकल सिक हैं, वो रिकवरी मोड में है। मुझे ये भी लगता है कि वो आजकल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एंजल मुझे बताइए कि क्या लव कन्फेशन है उनका आज मेरे व्यूवर्स के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर है पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन कार्ड्स को देख के जो मुझे सबसे पहले चीज़ लगती है वो ये लगती है कि आपके पर्सन आपको जो मैसेज देना चाहते हैं स्ट्रांगली, कि मुझे मालूम है कि मुझे कहने का हक़ नहीं है कि तुम पॉजिटिव सोचो, क्योंकि नेगेटिविटी तो मैंने ही डाली है। उनको लगता है, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आई नो कि अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने का, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हाँ, मैंने वाकई ही गलत किया, लेकिन अब मैं लॉजिकली हर चीज़ को सोचता हूँ या समझती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो चैलेंजेस को देख के मुंह फेरा था वो गलती थी। मुझे सोच समझ के सब काम करने चाहिए थे, मुझे हर चीज़ को देखना चाहिए था, हर चैलेंज को समझना चाहिए था, क्योंकि हर चीज़ अगर जो मुश्किल से मिलती है उसका मतलब है कि वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई मायने रखती है। आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है कि मैं बहुत
केयरफुली और बहुत देख के अब हर कदम रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, काउंटर पार्ट आ गए। ऐसे को तैसा, वो ऐसे थे इसीलिए आप ऐसे हुए। 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। एस ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे लगता है आपके पर्सन ये कहने चाहते हैं कि मैं तुम्हारे फ़ैसलों की रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, या मैं तुम्हारे फ़ैसलों को अंडरस्टैंड करता या करती हूँ कि तुमने जो भी फ़ैसले किए हैं वो मेरी ही लेज़ीपन की वजह से या मेरी वजह से किए हैं, क्योंकि तुमने हमेशा हर चीज़ को बहुत तरीके से करने की कोशिश की और मैंने हर चीज़ को हमेशा बर्डन के तौर पे किया। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, उनका कन्फेशन ये है, वो आपसे सबसे पहले बात करना चाहते हैं। वो बहुत बात करना चाहते हैं। उन्हें लगता है वो आपके साथ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, हर ऑब्स्टिकल के साथ लड़ सकते हैं। उन्हें ये लगता है कि वो अब तैयार हैं हर काम करने के लिए। उनको लगता है कि मैं अब हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ इस रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि मैं पहले ऐसा था, ठंडे मिजाज का, बात नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं लाने देना। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन चीज़ों का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप अब उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते। उन्हें ये भी लगता है कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अब स्ट्रॉन्ग फ़ैसलों के साथ, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के साथ आगे बढ़ चुके हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ड्रामा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ड्रामा क्रिएट हो चुका है। ऑलरेडी आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल ज़ाय किए। आपके पर्सन का जो मैसेज आपके लिए, जो मैं बार बार कह रही हूँ, उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी है। पहले शायद उन्होंने आपको अपने इमोशन शो नहीं किए थे, वो अपने इमोशन शो करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम फिर एक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हम दोबारा हो सकते हैं, क्योंकि आप उनका, कहते हैं ना, काउंटर पार्ट हैं। ये देखें आप। लेकिन मुझे लगता है आपने जो तलवार उनकी तरफ की हुई है ना, आपने कहा है तुम 1 इंच भी आगे बढ़े ना या बढ़ी, मैं ये तलवार लेके खड़ी हूँ। बहुत 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 अच्छी आई हुई है। और एक बात और ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ अब फेयर रहेंगे और आपसे कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें आपको अनजस्टिस हो। 2 कार्ड और निकालेंगे। 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको अपने मोहब्बत का कप स्ट्रांगली देना चाहते हैं। ये लास्ट कार्ड है, पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। सारे दोनों कार्ड बहुत 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 खूबसूरत आए। मुझे लगता है आज का उनका जो लव कन्फेशन है कि उन्हें लगता है कि मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ये सोचती हूँ, मुझे लगता है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे, कहते हैं ना, फॉल इन लव हो रहा हूँ, ये फॉल इन लव हो रही हूँ। उनको लगता है कि वो आपको अपनी मोहब्बत का कब देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। वो ये कप आपको देना चाहते ही चाहते हैं। पेज ऑफ वंस, उनका पैशन आपके लिए बहुत बढ़ रहा है इन दिनों। उन्हें लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में खट्टे मीठे मिजाज के साथ आए थे, बहुत सारे लड़ाई झगड़े रहे, लेकिन वो फिनिश करके न्यू स्टार्ट चाहते हैं। उनको लगता है उन्हें न्यू स्टार्ट करना, आपके पास आगे बढ़ना है। लेकिन मुझे लगता है आप उनसे डन हो चुके हैं। आपको वो नहीं चाहिए, किसी भी तौर पे नहीं चाहिए। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन आपके लिए अपनी ज़िंदगी के न्यू चैप्टर को ओपन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें एक दफ़ा माफ़ कर दें तो वो दोबारा से एक नई स्टार्ट करना चाहेंगे। आपके साथ मुझे लग रहा है बार बार घर बनाना चाहते हैं। शायद आपका ख्वाब था घर बनाना, लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को तोड़ दिया। वो आपको वो मोहब्बत देना चाहते हैं जो आप पहले उनसे चाहते थे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है कि आप उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देंगे। आप ऑलरेडी डन हो चुके हैं उनके ड्रामेबाजियों से, और आपको ऐसे ही साउंड्स लग रहा होगा कि वो हमेशा से यही कहते थे और कभी कुछ नहीं करते थे। उनको ये भी लगता है कि वो आपको ज़िंदगी में लाके एक
न्यू बेटर बिगिनिंग कर सकते हैं और वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि वो जिसके साथ पहले थे उन्होंने उनको उनकी नानी याद दिला दी हो, यानी ये कहावत है, प्लीज़ ऑफेंस नहीं लीजिएगा। नानी याद आ गई हो मतलब कि उनको कहते हैं ना कि दांतों को भी पसीना आ जाना, उन्होंने उन्हें जो है ना सही चीज़ समझाई। लेकिन आप जो थे सिर्फ मोहब्बत देने वाले थे, मोहब्बत करने वाले लोग थे। मुझे लगता है आपके पर्सन आपको एक अपोलोजाइज़ तो करेंगे, लेकिन मुझे लगता है साथ में कोई ना कोई कमिटमेंट या कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर देंगे जिससे आपको कहीं ना कहीं शायद सेटिस्फेक्शन मिले, शायद आप उन्हें सेकंड चांस दें। ये आप पर है कि आप उनको कैसे रखते हैं। बाकी उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है। बहुत छोटी सी मैंने रीडिंग की थी ये। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और बस जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा। ये बार बार मुझे पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेगा। मुझे लगता है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि आप देखिए ऊपर ये एक छोटा सा एक मुन्ना सा एंजल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपसे मिलेंगे वेरी सून, या आपको कहीं ना कहीं कोई मैसेज करेंगे। बहरहाल ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।